आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, 2 दिन से फीवर हो रखा है। विहान को भी इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से उसे भी फीवर है, मुझे भी फीवर है। तो थोड़ा सा को मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, क्योंकि जब आपकी खुद की तबीयत सही ना हो और आपको बेबी को भी संभालना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं यहाँ पे किस टॉपिक पे बात करने आई हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोशिश कीजिएगा कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इस चीज़ को आप शेयर कर सके न्यूली मदर्स के साथ, न्यू मदर्स के साथ। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है सबके, सभी मदर्स के दिमाग में। जब आप नए नए मदर बनते हो, हमें नहीं पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि जब आप बीमार हैं, आपको फीवर है, आप मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए बेबी को। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है सब मदर्स के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमें फीवर है तो बेबी को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, कहीं मैं ब्रेस्ट फीड कराऊंगी तो उसे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो नो डाउट जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसका कुछ अमाउंट आपके बेबी के बॉडी में भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वो ब्लड में मिक्स होगा जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, और ब्लड के थ्रू आपके बेबी के पास, बेबी की बॉडी में भी जाएगा, क्योंकि ब्लड का ही मिल्क बनता है। तो इस तरीके की कन्फ्यूजन सबके दिमाग में रहती है। और जब मैं पहली बार बीमार हुई थी डिलीवरी के बाद, फीवर हो गया था, तो जब मैंने मेडिसिन ली और तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस दिया, बल्कि बिना पूछे ही लोग बता देते हैं, आपको पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से, कि एडवाइस देने के लिए बहुत लोग होते हैं। बिना पूछे ही आप लोगों को आपको बता देंगे कि आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए जब आप बीमार हो। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, करना क्या चाहिए आपको, है ना? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि चलो आपको किसी ने बता दिया कि ब्रेस्ट फीड कर। आप जब भी आपको कोई एडवाइस दे रहा है आफ्टर बीइंग मदर, मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको कोई छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कोई एडवाइस दे रहा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, आप अपने डॉक्टर से बात करो, क्योंकि उससे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की कि मुझे फीवर है, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, नॉर्मल पीसीएम ले रही थी, उस टाइम फीवर था, तो क्या मुझे ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप किसी भी हालत में, किसी भी रीज़न की वजह से आपको ब्रेस्ट फीड रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड रोकोगे तो आपका बेबी भी परेशान होगा और आप भी परेशान होगे, है ना? तो ब्रेस्ट फीड रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फीवर है, आप नॉर्मल पीसीएम ले रहे हो, उसका कुछ अमाउंट आपके बेबी के बॉडी में भी जा रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड चीज़, आप कभी भी कोई भी मेडिसिन, पहली बात तो बिना डॉक्टर से पूछे आप लोगे ही नहीं। अगर कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट करके ही उससे आप कोई भी मेडिसिन लोगे। बिना पूछे या बिना डॉक्टर से कंसल्ट किया आप कोई भी मेडिसिन ना लें। ये तो है पहली बात, क्योंकि जब आप डॉक्टर से पूछ करके मेडिसिन लोगे तो डॉक्टर को आप पता है कि आप ब्रेस्ट फीड पे हो, आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो बेबी को, तो वो वही दवाइयां देगा जो बेबी के लिए भी सेफ है। राइट, सॉरी। तो ये आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आप कोई भी मेडिसिन अंदर अपनी बॉडी में लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, अपने डॉक्टर से पूछो, जो भी वो मेडिसिन आपको बताएगा वही आपको लेना है। अब इसके फायदे क्या क्या है ब्रेस्ट फीड कराने के जब आप बीमार हैं? फर्स्ट थिंग तो जब मदर इन्फेक्टेड होती है, इन्फेक्शन हो जाता है मदर को, तो 90% चांसेस होते हैं कि बेबी को भी हो जाएगा। दो आप प्रिकॉशंस लोगे, आप सब करोगे, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि बच्चे को होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि आप मदर जो है वो 24 आवर्स अपने बच्चे के साथ है, उसके साथ सो रही है, उससे बातें कर रही है। आप कितना भी चाहो, कितना भी कोशिश करो, आप उससे एकदम दूर नहीं रह सकते हो, चांसेस हैं कि उसे भी हो जाएगा। तो जो इन्फेक्शन आपको है, अगर आपके बेबी को भी हो गया है, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, जो उसके अगेंस्ट फाइट कर रही हैं, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडीज आप अपने बच्चे को भी दे रहे हो ब्रेस्ट फीड के थ्रू। तो वो एंटीबॉडीज जब आपके बच्चे की बॉडी में जाएगा तो वो एंटीबॉडीज आपके बच्चे की बॉडी में भी फाइट करेगा अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन।
तो ये है सबसे पहला पॉइंट जो फ़ायदा है आपके बच्चे के लिए। जब आप बीमार हो तब भी आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। सेकेंड चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको इंगॉजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपकी ब्रेस्ट इंगॉज ना हो जाए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर आपको ब्रेस्ट इंगॉजमेंट के बारे में नहीं पता है कि क्या होती है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगी, आप उधर जा करके डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगी मैं, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ब्रेस्ट इंगॉजमेंट में भी आपको फ़ायदा करेगा कि ब्रेस्ट इंगॉज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, कंटिन्यू रख रहे हो ब्रेस्ट फीड, अगर आपको फीवर है या कुछ भी है तो भी। उसके बाद थर्ड थिंग है सप्लाई ऑफ मिल्क। जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो और आपने एकदम से रोक दिया है ब्रेस्ट फीड, तो आपकी बॉडी, आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि अब आपका बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है या उसको जरूरत नहीं है, उसको उतनी भूख नहीं है। ठीक है, तो इतना ज्यादा मिल्क सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो सिग्नल जब आपके ब्रेन को मिल रहा है, तो ब्रेस्ट सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और बहुत जल्दी कम होगी जब आप एकदम से बंद कर रहे हो बेबी का जो मिल्क है। ठीक है, तो आपको 2-3 दिन के लिए फीवर रहेगा, जब उसके बाद आप सही हो जाओगे, उसके बाद जब आप ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करोगे, तो जब सप्लाई नहीं होगा तो आप अपने बेबी को कैसे ब्रेस्ट फीड कराओगे। ठीक है, तो फोर्थ चीज ये है, जब आपका बेबी आप ब्रेस्ट फीड ले रहा है, तो जरूर ये नहीं है कि जब उसे सिर्फ भूख लग रही है तभी वो ब्रेस्ट फीड मांगता है। आपको भी पता होगा कि जब बच्चे को भूख लग रही है या उसे प्यास लग रही है, उसे कई बार नींद आ रही है, उसे थकान है, बहुत सारी रीजंस की वजह से बच्चे जो है वो ब्रेस्ट फीड मांगते हैं। तो आप जब एकदम से बंद कर दोगे तो बेबी भी डिस्कम्फर्ट में रहेगा, उसका भी जो है कंफर्ट जोन जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो भी चिड़चिड़ा होएगा और आप भी परेशान होगे। ठीक है, क्योंकि बेबी परेशान है तो ऑटोमेटिकली मदर परेशान हो जाएगी, उसको संभालना भी है, उसको देखना भी है, तो एकदम से आप बंद नहीं करेंगे ब्रेस्ट मिल्क। ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है, जब आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो, ब्रेस्ट मिल्क इज कंप्लीट नरिशमेंट फॉर देम। तो टोटल आपको जो भी आपके बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए, सब कुछ आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिल रहा है उसे। आप एकदम से बंद कर दोगे तो फिर बच्चे को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। अगर आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क आप देना स्टार्ट कर देते हो, तो एकदम से फॉर्मूला मिल्क लेना कैसे स्टार्ट कर देगा वो, जब अब इतने दिनों से ब्रेस्ट मिल्क पे था। या फिर आप ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क दोनों भी अगर आप दे रहे हो, या आपका बेबी सॉलिड पे आ गया है, सेमी सॉलिड पे आ गया है, उसके बाद भी अगर आपने एकदम से ही ब्रेस्ट मिल्क बंद कर दिया और आप उसे फॉर्मूला मिल्क देने लग गए हो, तो उसका भी डाइजेशन खराब होगा, है ना, और उसको फुल न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसे तो ब्रेस्ट मिल्क की आदत है ना। ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, ये सबको पता है। तो वो फुल न्यूट्रिशन उसे नहीं मिलेगा। तो क्या करना है आपको, कि आपको फीवर हो, आपको मेडिसिन ले रहे हो, पीसीएम आप नॉर्मल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के लेंगे। इवन मैं बोलूंगी कि पीसीएम भी अगर आप ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के लो, वो उससे बेस्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता है। तो आपको चाहे फीवर है, आप चाहे बीमार हो, आपको कफ है, कोल्ड है, कि कुछ भी है, आप ब्रेस्ट फीड कराना बंद नहीं करोगे बेबी को एकदम से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो जब आप बीमार हो, तो बेबी को कहीं वो इन्फेक्शन ना हो जाए। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि आप फेस टू फेस कांटेक्ट बहुत कम कर दीजिए। दो ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बेबी जो है वो 90% मदर के साथ ही होता है, और कितना भी आप कोशिश करो थोड़ा बहुत, क्योंकि बेबी को भी आदत है ना आपके साथ खेलने की, आपसे बात करने की, तो आपके बिल्कुल पास रहने की। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो उनको भी फिर बहुत आराम या कंफर्ट नहीं मिलता है उन्हें। तो ये मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। फेस टू फेस कांटेक्ट आप बहुत कम कर दीजिए। अगर जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आप मास्क लगा लीजिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट आपके बेबी को ना हो। थर्ड थिंग है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप उनका पेसिफायर या बॉटल या उनका स्पून अच्छे से वॉश करके उनको दो, और उसको आप यूज मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मिल्क दे रहे हो तो हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए भी उसे यूज कर लेते हैं कि कहीं गर्म तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है, इस टाइप से।
तो जो भी आप बेबी को के मुंह में डाल रहे हो, मुंह मतलब मुंह में लेके जा रहा है जो चीज़ बेबी, उसको आप अपने मुंह में लेकर के टेस्ट ना करें, चाहे वो मिल्क हो, उसकी स्पून हो, उसकी मिल्क बॉटल हो, कुछ भी हो। फोर्थ है, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने हाथों को वॉश कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, बार बार हैंड वॉश कीजिए, ताकि आपको अगर कोल्ड है तो आपके हाथों के थ्रू ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। या तो मुंह के थ्रू फेस टू फेस कांटेक्ट करने से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर हाथों पे भी हमारा जो है इन्फेक्शन, जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो हाथों पे भी आ जाते हैं, उसके थ्रू भी बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। बस तो आज के लिए यही था। या ध्यान रखिए कि आप किसी भी रीज़न की वजह से आप ब्रेस्ट फीड मत रोकिए बच्चे का, उनको भी खुश रहने दीजिए और आप खुद भी खुश रहिए। चलिए फिर, इससे ज़्यादा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं बात करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।